हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस से शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने दो टाइप्स पढ़े थे। एक स्लो एंड फास्ट चेंजेस हमने पढ़ा और दूसरा हमने पढ़ा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फर्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच ऑन करना है और ये क्या करेगी, इट विल स्टार्ट ग्लोइंग, वो ग्लो करना शुरू करेगी। और अगर हम उसको स्विच ऑफ कर देंगे तो वो बंद कर देगी ग्लो करना। सो इज दिस इन दिस चेंज नो न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्म्ड एंड वी गेट द बैक द बल्ब टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। तो हम हमें ये पता चल रहा है कि इसमें कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा और जो बल्ब थी वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ गई। ठीक है, अब लेना है आपको दूसरी एक्टिविटी में कुछ क्रिस्टल्स लेने हैं शुगर के। अब हमें पता है कि जो शुगर होता है वो वाइट कलर का होता है और मीठा होता है और उसमें कोई स्मेल नहीं होती। ऑर्डर मीन्स स्मेल। नाउ ग्राइंड द शुगर इन ऑर्डर टू चेंज इन टू इट्स पाउडर फॉर्म। अब आपको उसको ग्राइंड करना है और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम देखेंगे कि जो ग्राइंडिंग है वो चेंज कर देगा उसको क्रिस्टल से पाउडर फॉर्म में एंड इट रिमेन्स वाइट इन कलर टू स्वीट एंड ऑर्डरलेस इवन इन द पाउडर्ड फॉर्म एज सच नो न्यू सब्सटेंस हैज़ बीन फॉर्म्ड। तो हमने देखा कि जब हमने उसको ग्राइंड किया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो भी शुगर का वाइट कलर ही रहा और उसमें कोई स्मेल नहीं थी, कोई ऑर्डर नहीं था और वो स्वीट इन टेस्ट थी, मीठी थी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जिसमें नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता उसमें कौन सा चेंज आता है, फिजिकल चेंज आता है। सो फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर बेंडिंग अ कॉपर वायर इनटू डिफरेंट शेप्स इज़ अ फिजिकल चेंज। अब हमने कॉपर वायर ली और उसको बेंड करना शुरू किया डिफरेंट शेप्स के अंदर, तो सब्सटेंस तो वही था ना, तो कोई और सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा, वही सब्सटेंस और उसी में हम चेंजेस कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉन एज फिजिकल चेंज। Here copper does not change into another substance. Breaking of chalk is a physical change because by doing so new substance is formed. तो हमने चौक को ब्रेक किया, चौक के पीसेस हुए, लेकिन था वो चौक ही, लेकिन उसमें कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फिजिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर इज़ अ फिजिकल चेंज। अगर हमने ग्लास टम्बलर को ब्रेक किया तो वो भी एक फिजिकल चेंज हुआ। So here, when the glass breaks its size, shape and ability to hold water are lost, but no new substance gets formed. तो अगर फिजिकल चेंज जो है उसमें कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा और वही ओरिजिनल अपनी पोजीशन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक सम शुगर इन अ चाइना डिश। आपको चाइना डिश के अंदर कुछ शुगर लेनी है और उसको बर्नर पे हीट होने के लिए रखना है। फिर आप देखोगे कि जो शुगर है वो ब्राउनिश ब्लैक कलर की शुरू हो जाएगी और बिटर होगी टेस्ट में। इट इज़ अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस हैज़ बीन फॉर्म्ड। मतलब कि ये जो चेंज है ये परमानेंट है। अब जो रेडिश ब्राउन कलर की जो शुगर बनी है वो वापस वाइट कलर में तो नहीं फॉर्म हो सकती, तो दिस इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। ओके, सो दिस टाइप ऑफ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस गेट्स फॉर्म्ड इट नॉन एज केमिकल चेंज। तो जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उस चेंज को हम केमिकल चेंज से डिनोट करते हैं, केमिकल चेंज से डिटेक्ट करते हैं कि वो कौन सा चेंज है, दैट इज नोन एज केमिकल चेंज। सो टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड बर्न इट विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक। आपने पेपर लिया, उसको मैच स्टिक की हेल्प से बर्न किया। यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर चेंजेस इनटू ऐश। इन दिस केस वी डू नॉट गेट द बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो इसमें हमें पेपर हमें वापस नहीं मिला, तो इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, कौन सा, ऐश। तो ये कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा, बर्निंग ऑफ पेपर। अब इसके फ्यू मोर एग्जांपल्स हैं, जैसे बर्निंग ऑफ वुड इज़ ए केमिकल चेंज। बिफोर द वुड इज़ बर्न इट इज़ हार्ड एंड ब्राउन इन कलर। और जब उसको बर्न करते हैं तो वो स्मोक प्रोड्यूस करता है और किस में चेंज हो जाता है, वुड चारकोल में और ऐश में, जो ब्लैक और पाउडरी कलर के होते हैं। Change of milk into curd is a chemical change. Milk is a liquid. After curdling, it changes into semi-solid material which has a different taste. तो मिल्क को हम कर्ड में चेंज करते हैं जो कि केमिकल चेंज है, और मिल्क एक लिक्विड है और जब वो दही में चेंज होता है तो एक सेमी सॉलिड मटेरियल में चेंज हो जाता है जिसका टेस्ट भी अलग होता है।
Rusting of iron is a chemical change. Iron is a grey solid which gets attracted by a magnet. जो आयरन है वो रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि आयरन एक ग्रे सॉलिड है, वो किससे अट्रैक्ट हुआ? मैग्नेट से अट्रैक्ट हुआ. और जब रस्टिंग हुई तो सरफेस ऑफ आयरन जो है ब्राउन सॉलिड से कवर हो गया, जो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है अब मैग्नेट से. सो नाउ लेट अस कंपेयर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज जिसमें सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, और केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड. और फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस है उसकी पोजीशन, अपीयरेंस, फिजिकल स्टेट ये चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी सब्सटेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा. सो सम एग्जांपल्स ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर टीयरिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, मेल्टिंग ऑफ आइस. एंड केमिकल चेंजेस की क्या एग्जांपल्स हैं? रेस्पिरेशन इन लिविंग बींग्स, कुकिंग ऑफ फूड, burning of paper or fuels, growth of plants, fermentation of sugarcane juice. So this is a physical change. इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ. केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. In previous pages, we have classified changes into different categories. A given change can, however, be classified into more than one category. For example, curdling of milk is an irreversible change. At the same time, it is also a slow and permanent change. Since a new substance is formed, it is also a chemical change. तो हमने देखा कि हमने बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज में एक्शंस को, चेंजेस को अलग अलग सब कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट कर दिया. तो जैसे कि कर्लिंग ऑफ मिल्क होता है, वो स्लो प्रोसेस भी है, परमानेंट भी है, और एक केमिकल चेंज भी है, और रिवर्सिबल चेंज भी है. सो अब हम इनको क्लासीफाई करेंगे फॉलोइंग चेंजेस को इनटू मोर देन वन कैटेगरी. तो बर्निंग ऑफ एन इंसेंस स्टिक में आपको ये लिखना है कि वो स्लोली बर्न हो रही है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है. फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर प्रोसेस है, स्लो है, रिवर्सिबल है, और केमिकल चेंज है. फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस फ्रॉम काउ डंग कौन सा है? बर्स्टिंग ऑफ बलून, हीटिंग ऑफ शुगर इन अ पैन, लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. तो ये आपको खुद करना है. डू इट योर सेल्फ. If you have any doubt doing this activity, this particular box, you can comment me in the comment section. Okay. Changes involve energy. तो आपको changes बताने हैं जिसमें involve हो रही है energy. We have seen the different types of changes takes place around us. तो all these changes are accompanied by some change in energy also. तो कुछ ऐसे changes होते हैं जिसमें energy का भी change हो रहा होता है. तो ड्यूरिंग सम चेंजेस एनर्जी इज़ रिलीज्ड. कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी. अगर हम फ्यूल को बर्न करें तो उसमें से हीट एनर्जी रिलीज़ होगी. इन सम एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब. कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जैसे व्हेन वी टेयर द पेपर द एनर्जी सप्लाइड गेट्स एब्जॉर्ब फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द ऑब्जर्व चेंज. तो अगर हम पेपर को टीयर करते हैं, उसको थोड़ा सा काटते हैं, फाड़ रहे हैं उसको हम, तो एनर्जी सप्लाइड होगी और एब्जॉर्ब होगी, ब्रिंगिंग अबाउट द ऑब्जर्व चेंज. अ फ्यू मोर एग्जांपल्स गिवन बिलो टेल अस अबाउट चेंजेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड एंड एब्जॉर्ब. चेंजेस वेयर एनर्जी इज गिवन आउट और रिलीज्ड. तो जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, बर्निंग ऑफ कैंडल, रेस्पिरेशन, burning of LPG. Changes where energy is absorbed, moving of cricket ball, melting of ice, boiling of water. So there are many natural changes such as change of weather, changes of seasons, ripening of fruits and so on that takes place in the natural environment. तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो नेचर में होते हैं, जैसे कि चेंज ऑफ वेदर, वेदर में चेंज आना, सीजन्स में चेंज आना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में चेंज आना, और बहुत से कुछ जो नेचुरल एनवायरनमेंट में चल रहे हैं. ठीक है. ऑल दीज नेचुरल चेंजेस आर अकम्पनीड बाय सम चेंज इन एनर्जी. तो ये सारे चेंजेस कैसे होते हैं? कुछ एनर्जी है जो इनके ऊपर चार्ज होती है, अकम्पनीड होती है.
वी आर नॉट ईजिली एबल टू ऑब्जर्व दिस एनर्जी चेंजेस। तो ये हम इनको आसानी से नहीं देख सकते कि इनमें कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है। वी विल स्टडी मोर अबाउट एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस और इन हायर क्लासेस। तो इसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स में है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। फास्ट चेंज जो टेक्स प्लेस इन शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो जल्दी हो जाता है उसमें वो कौन सा चेंज है, फास्ट चेंज है। इरिवर्सिबल चेंज जो एक ही डायरेक्शन में होता है उसे हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। फिजिकल चेंज जिसमें कोई भी सब्सटेंस नया नहीं बनता उसमें हम क्या बोलते हैं कि ये फिजिकल चेंज है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन इट। सो नेक्स्ट इज रिवर्सिबल चेंज जो ब्रॉड बैक हो सकता है ओरिजिनल फॉर्म में, दैट इज नॉन एज रिवर्सिबल चेंज। स्लो चेंज जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है उस चेंज को हम स्लो चेंज बोलते हैं। तो यू मस्ट नो, आप ये पढ़ लेना, ये सारी आउटलाइन है इस चैप्टर की। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।